महादेव, हैप्पी दिवाली। और जैसे आप देखोगे आज धनतेरस है और उसके अंदर जो जलाधारी हम फीट करने वाले हैं जो पंच धातु की है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और अभी फिटिंग भी बताएंगे, बिफोर और आफ्टर वीडियो जैसे आप देखते हो। और आप हमेशा हमारे को जिस तरह का प्यार देते हो उसके लिए धन्यवाद। जैसे आज मैं आपको जो शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूँ, ये आप देख पाओगे। ये जो नागदाता है उनके बारे में पूरी डिटेल्स देंगे हम, और क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या नहीं किए उसके होगा तो हम सेशन और उस हिसाब से हम पार्ट बताएंगे आपको। देखो ये खास चीज जो हमारे को आपको बतानी थी, ये जल। ये देखोगे आप, शिवलिंग की जो जलाधारी थी उसके अंदर जो डिस्टेंस और जो ढाल, सबसे बड़ी चीज होती है ढाल, जो नहीं था इसके अंदर जो हमने मिलाया है, और उसके बारे में भी हम आपके साथ ये चीज शेयर करेंगे। और आगे के हर पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस नहीं हुए, और क्या क्या करने चाहिए थे जो हमने किए। नाक के बारे में बताएंगे, प्लस जो जलाधारी के ऊपर छतर, गलती वगैरह जो भी अर्पण होता है, जो महादेव पे होता है, वो हर चीज हमने अपने पंचधातु में यूज की है, जिसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है। टॉप टू बॉटम, जिसमें नागदाता आ गए, महादेव का मुंह आ गया। हर एक पार्ट में हम हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज और किस तरह से महादेव को श्रृंगार कर सकते हैं वो हम आपको डिटेल्स देंगे। हर हर महादेव। जैसे आप देख पाओगे, इसकी हाइट का इशू जो है सबसे बड़ा, अंदर की टिप का इशू है जो हम आपको इसके अंदर बता रहे हैं, और आगे का जो पार्ट है जैसे आप देखोगे ये यहाँ से यहाँ तक का, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि पूरा स्वरूप किस तरह से बदला और क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं। सुर गुरु वंदे देव मणे गुरु कथन्य भवन्तो पूर्णामि समन गुणम बुद्धे वसिद्धा तत्वेन परिकाय त्रिविष्णु यतति शुद्ध गुण भिन्नतनस्य अभिवास्य वरदे रमण्यामणि। चैनल। जैसे आप जलाधारी और रेगुलर जो आप महादेव के अपडेट और माता जी के दर्शन करते हो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो जैसे आप देख पाओगे ये जो शिवलिंग के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि जो जलाधारी के ऊपर जो नागदाता अर्पण थे ये तांबे के थे, और ये सिंगल नकाशी और ये मशीन नकाशी बोली जाती है, हैंड नकाशी नहीं आती इसमें। और दूसरा, कभी भी आप नाक कहीं से भी लो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो शिवलिंग का घेरा हुआ होता है, जो डाया बोला जाता है, वो डाया के हिसाब से उसका फैन होना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखनी है, क्योंकि काफी जगह आपको किस तरह से कोई भी फैन सेट करके दे देंगे, वो नहीं करना है। क्योंकि महादेव पे कभी भी नाग अर्पण होता है तो पूरा शिवलिंग को ढकना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेन रोल होता है जो नाग के लिए रहता है। जैसे आप देखोगे ये जो नागदाता में अर्पण कर रहा हूँ तो देखोगे तो आप शिवलिंग के ऊपर पूरे विराजमान नहीं होते हैं और पूरे शिवलिंग के ऊपर ढकते ही नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू था जैसा हमने आपको बताया। और ये सेकेंड, जो ये पंच धातु का नागदाता है, ये डबल नकाशी में है, और ये देखोगे पूरा शिवलिंग के आगे सेंटर में आएगा, क्योंकि जब भी अभिषेक होगा तो उसके साथ अभिषेक होना चाहिए, बराबर है। और ये पूरा फैन का जो डाया है ना वो बड़ा है, जो नीचे का डाया है,
एंड आपको प्लीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग में कि नीचे की जो जलाधारी थी उसमें बेस के अंदर पानी वगैरह भरता था, उसका रीजन क्या था कि कभी भी जलाधारी जिसने भी बिठाई होगी उसने नीचे का लेवल बॉटम नहीं किया होगा, उसके लिए ये इशू होता था। यानी लेवल बॉटम करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जो बंदा है वो अगर सही से नहीं कर रहा तो दूसरा कोई बंदा ढूंढना, बट कभी भी जलाधारी बिठानी हो तो उसके लिए लेवल बॉटम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका पानी जल वगैरह उसके अंदर भरा रहेगा और उसके बाद उसको आप हटा नहीं सकते। उसके लिए बाद में आपको जलाधारी या और कुछ भी उसका रास्ता निकाल के वापिस उसकी प्रतिष्ठा करके आपको करना पड़ेगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है। प्लस ये हाइट आप देख पा रहे हो, शिवलिंग का आप डिस्टेंस देख पाओगे, जिससे एक भी जब भी जल अभिषेक होगा तो बाहर नहीं आएगा। वो भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अंदर का टिप होगा तो ही वो पानी बाहर नहीं आना है। और आगे का जो पोर्शन था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी जल चढ़ता था तो वो आजू बाजू में आ जाता था। उसका रीजन क्या था कि आगे जो डिस्टेंस होना चाहिए जो गौमुख तक जाता है वो स्ट्रेट नहीं था, डाया में नहीं था और सेंटर नहीं था। वो सेंटर मिलाना भी जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ पड़ती है तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हम देते हैं उस पर आप कॉल कर सकते हो। और कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ पड़ती तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हो। और हर महादेव दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।